दोस्तों नमस्कार, अपना मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि दो अवयव को कैसे जोड़ सकते हैं। यहां देखिए कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वल टू AIJ M इंटू N ऑर्डर का, और दूसरा मैट्रिक्स B बराबर दिया हुआ है IJ M इंटू N ऑर्डर का दिया हुआ है। तो दो मैट्रिक्स को जब जोड़ते हैं तो सबसे पहले चेक करेंगे ऑर्डर उसका। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है M इंटू N ऑर्डर का है, तो जोड़ करके भी जो मैट्रिक्स आएगा तो उसका ऑर्डर M इंटू N ही आएगा ऑर्डर। तो यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं। A प्लस बी यदि करेंगे तो ये मैट्रिक्स जो होगा AIJ प्लस BIJ हो रहा है। और ऑर्डर अभी मैंने कहा कि पहले यदि दो मैट्रिक्स को यदि जोड़ते हैं तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि A बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका भी M इंटू N ऑर्डर दिया हुआ है, और दूसरा BIJ दिया हुआ है, दोनों का ऑर्डर इक्वल है। तो मैट्रिक्स का जब ऑर्डर इक्वल होता है तब ही जोड़ा जाता है। यदि इक्वल नहीं होता है ऑर्डर तो तब हम नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिख रहे हैं। A बराबर देखिए कि यहां पर दिया हुआ है 1 2 3 0 5 6 9 7 2, और इसका ऑर्डर देख रहे हैं कि 3 इंटू 3 ऑर्डर दिया हुआ है। दूसरा मैट्रिक्स यहां पर ले रहे हैं 4 5 6 7 8 9 9 2 3, और यहां पर भी देख रहे हैं दोनों का ऑर्डर इक्वल है। तो सबसे पहले दोनों को जो जोड़ेंगे A प्लस बी जब करेंगे, दोनों का यदि निकालेंगे तो ये जिस रो में होगा पहला का रो, और जिस कॉलम में होगा दूसरा का जिस रो और कॉलम में होगा। जैसे देखिए यहां पर 1 प्लस 4 हो गया, क्योंकि ये लेंगे और इस मैट्रिक्स का लेंगे। फिर देखिए क्या होगा, 2 प्लस 5 होगा, 6 प्लस 3 होगा, उसी तरह से 0 प्लस 7 होगा, 5 प्लस 8 होगा, 6 प्लस 9 होगा, 9 प्लस 9 होगा, और 7 प्लस 2 होगा, और 2 प्लस 3 होगा। और यहां जो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 इंटू 3 ऑर्डर होगा। और सबको जो जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद देखिए यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, 5 हो रहा है प्राप्त, 7 हो रहा है, 18 हो रहा है, 7 हो रहा है, 13 हो रहा है, 9 हो रहा है, फिर 9 15 और 5। दो मैट्रिक्स को जब जोड़ते हैं तो सबसे पहले दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। चलिए इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम अगला एग्जाम्पल बता रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल फिर बताएंगे। चलिए देखिए एक क्वेश्चन यहां पर है। पहला क्वेश्चन जो दिए हैं, पहला क्वेश्चन दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और इन मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए सबसे पहले A प्लस बी जो निकालेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों जो अलग अलग जो मैट्रिक्स दिया हुआ है दोनों का ऑर्डर चेक करेंगे। इसका ऑर्डर चेक कर रहे हैं तो ये 2 इंटू 3 है, इसका भी ऑर्डर चेक कर रहे हैं तो ये 2 इंटू 3 है। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को यदि जोड़ेंगे तो पहला मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है जिस रो और जिस कॉलम में है, दूसरा मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है, दोनों को एक साथ करके ऐड करते हैं। तो चलिए यहां देखिए कैसे करेंगे। यहां पर देखिए कि A प्लस बी हम निकाल रहे हैं, तो √3 देखिए पहला एलिमेंट है, पहला रो और पहला कॉलम। अब बी मैट्रिक्स में देखेंगे, बी मैट्रिक्स में 2 जो दिया हुआ है, 2 पहला रो और पहला कॉलम में दिया हुआ है, तो इसलिए क्या करेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से 1 लिखेंगे और √5 लिखेंगे, उसी तरह से -1 लिखेंगे, जोड़ेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसी तरह से फिर क्या लिखेंगे,
2 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और 0 लिखेंगे और 1/2 लिखेंगे। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दोनों मैट्रिक्स पहले जिस ऑर्डर में था, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद वही ऑर्डर प्राप्त होगा। तो यहां पर देखिए कि ये इसमें काउंट करते हैं, फिर तो 1 रो, 2 रो और कॉलम देखिए 1, 2 और 3। तो इसमें ये भी मैट्रिक्स जो प्राप्त होगा 2 इंटू 3 ऑर्डर का ही प्राप्त होगा। तो ये मैट्रिक्स जो हमको प्राप्त हुआ A प्लस बी, तो ये जो प्राप्त हुआ ये 2 प्लस √3 हुआ, 1 प्लस √5 हुआ, 0 हुआ, 0 हुआ, 6 हुआ और 1/2 हुआ। ये मैट्रिक्स जो प्राप्त हुआ ये 2 इंटू 3 ऑर्डर का प्राप्त हुआ। अब अभी हम तुरंत बढ़ेंगे, अब किस तरह से दो मैट्रिक्स को घटाते हैं इस पर चर्चा करेंगे। घटाओ में भी इसी तरह से ऑर्डर सेम होना चाहिए और केवल क्या करते हैं, घटा देते हैं। तब हम प्रॉपर्टीज के तरफ बढ़ेंगे। आप चाहे तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में कोई भी कठिनाई नहीं हो। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला जो है, दो आव्यूह को कैसे घटाया जाता है इस पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है AIJ दिया हुआ है और इसका ऑर्डर जो है M × N दिया हुआ है, और दूसरा मैट्रिक्स जो दिया हुआ है BIJ दिया हुआ है, M × N ऑर्डर का दिया हुआ है। इन दोनों मैट्रिक्स को जो घटाएंगे तो घटाओ में भी इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यदि ऑर्डर इक्वल नहीं होगा, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल नहीं होता है उसको या तो जोड़ा या घटाया नहीं जाता है। केवल जिस भी मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो उसका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर A - B जो निकालेंगे तो ये क्या होगा, AIJ और माइनस BIJ कर देंगे और M × N लिख देंगे। एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A बराबर 1 2 3 4 और इसका माइनस हमको निकालना है। इसमें जब गुना करेंगे तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में माइनस से गुना हो जाएगा। ये जब होगा तो ये क्या होगा, -1 होगा, -3 होगा, -2 होगा और -4 होगा। यहां पर जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें यदि माइनस लगाएंगे तो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में ऋणात्मक चिन्ह लग जाएगा। उसी तरह से BIJ जो दिया हुआ है इनके प्रत्येक अवयव में ऋणात्मक चिन्ह लग जाएगा। यहां पर A बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2 3 4 और 5 दिया हुआ है, और दूसरा मैट्रिक्स जो है 0 1 2 और 3 दिया हुआ है। इसको घटाना है तो सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करेंगे। देखिए ऑर्डर चेक कर रहे हैं तो ये भी 2 × 2 हो रहा है और ये भी 2 × 2 हो रहा है। तो यहां पर A - B जब निकालेंगे तो आपको अभी जस्ट बताए हैं कि यदि माइनस जिस भी मैट्रिक्स में लगा हुआ रहेगा तो उनके प्रत्येक अवयव में माइनस गुना हो जाएगा। तो यहां पर B में है तो यहां पर एक स्टेप हम बढ़ा करके लिख देते हैं, 2 3 4 5 और माइनस क्या हो जाएगा, 0 1 2 और 3 हो जाएगा। अब घटाइए, ये जिस रो और जिस कॉलम में है और ये जिस रो और जिस कॉलम में, उसी से घटाएंगे। तो यहां पर जो घटा करके लिखेंगे तो क्या होगा, 2 - 0 4 - 2 3 - 1 और 5 - 3। और ये जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा ये प्राप्त होगा 2 2 2 और 2। ये जो है सब इक्वल मैट्रिक्स आ गया। ये देखिए ऑर्डर भी समान आया। जब भी मैट्रिक्स को जोड़ेंगे जो ऑर्डर पहले दिया हुआ रहेगा दोनों मैट्रिक्स का वही ऑर्डर प्राप्त होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर हम आगे मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज के तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, अब चलिए मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज के ऊपर चल रहे हैं। एडिशन मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज के ऊपर। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो होते हैं वो जो होते हैं क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। यदि A + B रहेगा तो B + A हो जाएगा। लेकिन यदि इधर चलेंगे सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स जो है
क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक उसी तरह से एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो है साहचर्य नियम का पालन करता है, एसोसिएटिव लॉ, लेकिन सब्सट्रैक्शन मैट्रिक्स इसका पालन नहीं करता है। अब अगले वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का लेक्चर लेकर के आएंगे। इसके बाद और उसके बाद एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए आज यहीं तक, और अगले दिन जो हम अब लेकर के आएंगे, आज मैंने आपको बताया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं एडिशन मैट्रिक्स और सब्सट्रैक्शन मैट्रिक्स के। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इन मैट्रिक्स को जोड़ना भी है और घटाना भी है। तो सबसे पहले इसका हम ऑर्डर चेक करते हैं। ये भी 2 into 2 और 2 into 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। इन मैट्रिक्स को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स यदि जोड़ेंगे तो उसका ऑर्डर हम सबसे पहले चेक करते हैं। यहाँ पर ऑर्डर चेक किए तो ये भी 2 into 2 ऑर्डर का है और ये भी 2 into 2 ऑर्डर का है। तो चलिए इसका a प्लस बी हम निकालते हैं। तो a प्लस बी निकालेंगे तो इसका पहला एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में होगा, यहाँ पर देखिए 2 पहला रो और पहला कॉलम में है। यहाँ पर देखिए 2 जो है पहला 1 जो है पहला रो और पहला कॉलम में है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 2 + 1 करेंगे। इसी तरह से ये तीर वाला, अब देखिए ये जो घेरे हैं और ये जो घेर रहे हैं दोनों देखिए पहला रो और दूसरा कॉलम में है, इसको लिखेंगे। फिर ये देखिए पहला रो और दूसरा कॉलम में है। इसी तरह से 3 + -2 हो जाएगा। इसी तरह से 2 + 5 होगा, क्योंकि पहले ही बताए हैं कि मैट्रिक्स जो जिस ऑर्डर में होता है जोड़ने के बाद उसी ऑर्डर में प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए निकालेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, 7 होगा, 1 होगा, 7 होगा, और यहाँ पर ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसको यदि घटाएंगे तो घटाएंगे भी तो ये जिस रो और जिस कॉलम में होगा और ये जो जिस रो और जिस कॉलम में होगा दोनों को घटाएंगे। इसी तरह से 4 - 3 करेंगे। इसी तरह से 3 और -2 करेंगे, और इसी तरह से 2 और -5 करेंगे, क्योंकि पहले ही ऐसा मैट्रिक्स में यदि -b के पीछे में लगा हुआ है तो b के प्रत्येक एलिमेंट से इसमें क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर यदि घटा रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर देखिए माइनस प्लस करेंगे तो 5 होगा, यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर देखिए -3 प्राप्त होगा। इसका ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं। अभी एक चीज और बताने के लिए जा रहे हैं, एक आव्यूह के अदिश गुणन का गुण धर्म अभी जस्ट बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यदि इसमें दिक्कत हुआ हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या रोक करके लिख भी सकते हैं। यहां देखिए कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिया हुआ है, और इस मैट्रिक्स में हमें मान लीजिए कि k से गुना करना है। इसका ka यदि निकालेंगे हम, तो ये मैट्रिक्स जब निकालेंगे तो ये ध्यान दीजिए k से जो है इसके प्रत्येक एलिमेंट में गुना हो जाएगा। मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है, डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम में ही गुना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, 4k हो जाएगा, 7k हो जाएगा, 2k हो जाएगा, 5k हो जाएगा, 8k हो जाएगा, 3k हो जाएगा, 6k हो जाएगा और 9k हो जाएगा। उसी तरह से यदि a बराबर यदि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, aij दिया हुआ है m into n ऑर्डर का, और b बराबर भी दिया हुआ है aij m into n ऑर्डर का, और यदि a प्लस b निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है, aij और प्लस bij या m into n ऑर्डर का प्राप्त होता है। यहां से एक प्रॉपर्टी जो निकल जाता है, प्रॉपर्टी ये निकलता है कि यदि k इंटू a प्लस b यदि होगा तो ये जो है ka या प्लस kb हो जाता है। ध्यान दीजिए, ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बार आएगा आपको
कि मान लीजिए कि इसमें 2a इसका निकालना रहता, तो हम क्या करते, इसका 2 हो जाता, 8 हो जाता। यहां पर आपने अभी देखा तुरंत कि यदि कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ, यदि 3 से गुना करते तो प्रत्येक एलिमेंट से 3 से गुना हो जाता, यदि 7 से करते तो 7 से गुना हो जाता, 9 से करते तो 9 से प्रत्येक एलिमेंट में गुना हो जाता। इसी तरह से यदि a प्लस बी मैट्रिक्स निकाले हैं और k से यदि गुना कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, के ए प्लस के बी हो गया। फिर आगे यदि देखेंगे कि कोई मैट्रिक्स यदि दूसरा के प्लस एल दिया हुआ और यदि ए से गुना करेंगे तो इसमें जो है इसी तरह से, ये तो सिंपल सी बात है कि पहले जैसे हुआ, ये क्या हो जाएगा, ए के प्लस एल। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। और इसी तरह से कोई भी मैट्रिक्स, मान लीजिए कि ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर 2 3 4 5 और इसमें 2a से हमको मल्टीप्लाई करना है। यहां देखिए कि यहां पर 2a निकालना है, यहां पर चलिए हम 3a निकालते हैं। 3a निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट से 3 से गुना हो जाएगा सब में। ये होगा आज यहीं तक। अब अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स लेकर के आएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। अभी तक यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। कहीं पर भी यदि कोई भी दिक्कत हो आप तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका जो नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। अगले दिन हम आपके समक्ष आएंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स लेकर के। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। धन्यवाद।